अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ओ लेवल्स 4024 समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 7। इसके शुरू के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। कहते हैं अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर्स 30 मीटर बाय 45 मीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर मालूम करना है। आप जानते हैं पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये फार्मूला आपने लिखना है। और 2 लेंथ कितनी है आपके पास 30 और प्लस ब्रेथ कितनी है आपके पास 45। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको मैनुअली करने की, क्योंकि P2 है तो आप बेझिझक होकर कैलकुलेटर यूज़ करें। दिस इज़ 150 मीटर। ठीक है, ये आ गया 150 मीटर। ठीक है, पहला पार्ट ख़त्म। अब कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ द डायगोनल के लिए आप जानते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगल होना चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री होता है। ये साइड आपके पास 30 मीटर है और ये साइड आपके पास 45 मीटर है। ठीक है, अब देखें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। ठीक है, और आपको ये साइड चाहिए जो कि हाइपोटेन्यूस है। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, c² = a² + b²। ठीक है, तो जो दो साइड्स आपके पास गिवन है, एक साइड आपके पास गिवन है 45 का स्क्वायर और एक साइड आपके पास गिवन है 30 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के जो भी आंसर हैं उसका रूट निकाल लीजिए। ठीक है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ना, रूट यहीं पर लिख देते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए थोड़ी सी। ठीक है ना, तो रूट में मैं वैल्यू निकालता हूँ 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है मेरे पास 54.08। ठीक है, रूट में 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ओके 54.08। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें जी, यहाँ पर तीनों साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, तीनों साइड्स डिस्कस हो रही हैं। ये साइड भी डिस्कस हो रही है, ये साइड भी डिस्कस हो रही है, ये साइड भी डिस्कस हो रही है, प्लस आपके पास यहाँ पर एंगल भी गिवन है। जब एक ट्रायंगल के अंदर इतनी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हूँ, तीनों साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन है, तो आप जानते हैं आप लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ a² = b² + c² - 2bc cos एंगल a। ठीक है, अब जो साइड्स हमें गिवन है, ये वाली साइड हमारी एंगल और ऑपोजिट साइड पर आएगी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर यानी कि a+4 का होल स्क्वायर जो कि एज a एक्ट कर रहा है। दो गिवन साइड्स हैं, a का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, जो फार्मूला है मैं वही पढ़ रहा हूँ, -2bc, b की जगह a, c की जगह 11 और cos 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। cos 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो याद हो जाती हैं हम टीचर्स को, आप लोगों को भी याद हो जाएंगी फर्दन। अच्छा, अब इसे ओपन करते हैं, चूँकि मुझे सिर्फ a चाहिए। ठीक है, देखें ये तो लगेगी आपके पास आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, ये बनेगा a² + 2ab यानी कि 2 4 = 8a + b² यानी कि 4 4 = 16 और = ये हुआ a² + 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। और अगर आप cos 160 की बात करते हैं तो वो होता है cos 60 होता है 1/2। 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा cos 60 का। ठीक है, तो हो जाएगा 2 11 = 22, 2 11 तो वो 2 तो कट गया ना, तो अब सिर्फ 11a बचेगा, 11a हमारे पास। ठीक है, देखें ये a² और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस 16 को वहाँ भेजें, इस 11a को यहाँ ले आएँ। यहाँ पर 8a ऑलरेडी अवेलेबल है, 11a नेगेटिव का यहाँ आएगा तो पॉजिटिव का 11a हो जाएगा, = 121। 16 पॉजिटिव है तो वहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 16, 11a और 8a हो जाएगा 19a, और इन दोनों को माइनस करें अगर 121 और -16 करें तो ये आ रहा है 105। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने इसको 190 बना दिया, ये a है। ठीक है, तो a = अब आप 105 को डिवाइड करवाएंगे 19 से। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, आने दीजिए, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ रहा है 5.526, दिस इज़ 5.526, बस 5.52 तक ही छोड़ दें, 6 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 नंबर थे इसके। ठीक है, अच्छा अब इसका सी पार्ट चेक करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा समझने वाला है। कहते हैं द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD पूरा, ये पूरा 70 सेंटीमीटर का, ये जो पूरा है ये पूरा 70 सेंटीमीटर का इसका एरिया हमें गिवन है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट DAB, D से A से B, ये पूरा एंगल आपको चाहिए, यानी कि ये पूरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये पूरी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ दो ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक है, एक ट्रायंगल तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने साइड में कर लिया, और इस ट्रायंगल का मेरे पास नाम है
ADC, A D और C, ये 90 डिग्री है, ये 10 है और ये 8 है। और आपको सिर्फ अगर ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है इस वक्त, तो आप जानते हैं कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, और यहाँ पर लगाएंगे हम टेंजेंट थीटा का, टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट इन्वर्स लगा देंगे, चूँकि वो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ का डिवाइड करेगा। और टेंजेंट होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है 10 हमारे पास और एडजेसेंट है 8 हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स 10/8। ओके, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, टेंजेंट इन्वर्स 10/8 ये आ रहा है 51.34 डिग्री। एक एंगल तो आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल की, जो मेरे पास यहाँ पर ट्रायंगल है। मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर बना रहा हूँ अपने पास, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, और इसकी ये साइड गिवन है 8 और ये साइड गिवन है 9, और मुझे ये एंगल चाहिए। दो साइड्स गिवन है और एंगल का जिक्र हो रहा है, और एरिया भी कहीं ना कहीं पूछा गया या बताया गया। तो एक और एरिया का फार्मूला होता है 1/2 AB sin C। अगर आप लोगों को याद हो 1/2 AB sin C, लॉ ऑफ साइन वाले में एरिया मालूम करने के लिए। तो अगरचे मुझे इसका एरिया पता हो, अगर मुझे इस पूरे का एरिया पता हो, तो एरिया रखा जाएगा, A साइड रखी जाएगी, B साइड रखी जाएगी, तो sin C निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी मुझे इसका एरिया नहीं पता। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मेरे पास 70 है, ठीक है ना। इस पूरे का मेरे पास 70 है। हाँ, अगर इस 70 में से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दिया जाए 90 डिग्री वाला, तो मेरे पास ये बच जाएगा डेफिनेटली। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया में से, ठीक है, 70 वाला जो एरिया है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसे माइनस कर दें, ठीक है। तो ये 30 आ जाएगा। 2 1 2, 2 4 8, 4 10 40, 40 70 में से 40 है तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ये 40 है और ये 30 है, ठीक है, ठीक है। टोटल आपके पास 70 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो राइट एंगल ट्रायंगल 40 है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमें याद रहे कि ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप एरिया का जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, हम उसी को डिस्कस करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 AB sin C, उसकी साइड्स थी 8 और 9, और sin C मुझे रिक्वायर्ड है एंगल, इसको बाद में देखेंगे। एरिया अभी मैंने मालूम किया इसका 30, 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ कर मल्टीप्लाई करवाएगा, और वो 8 और 9 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, sin C, ठीक है। इसे देख लेते हैं। 30 + 2 60 हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 डिग्री, और डिवाइड बाई 8 9 72, ये आ रहा है 5/6। तो अगर मैं एंगल C निकालने की कोशिश करता हूँ सिर्फ, तो साइन इन्वर्स 5/6 अगर करेंगे हम, शिफ्ट दबा के साइन प्रेस किया, तो ये आ रहा है 56.44 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास दो एंगल आ गए हैं। एक एंगल आपके पास जो था वो ये आया था बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है, और एक एंगल जो आपके पास आया वो ये आया है। और मैंने शुरू में ही कहा था ना कि आपको दो एंगल्स आपको मालूम करने पड़ेंगे शेप में। देखें, शेप में मैंने दो तरफ किया था शेड। एक तो एंगल ये आपको चाहिए तो जो राइट एंगल ट्रायंगल से मिलेगा, और एक एंगल ये आपको जो 1/2 AB sin C से मिला। अब इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है। जो रिक्वायर्ड एंगल है आपका 51.34 प्लस 56.44, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें, तो 56.44 तो ऑलरेडी कैलकुलेटर में मेरे टाइप्ड है, 51.34 सिर्फ टाइप करना है मुझे। तो ये आ रहा है 107.78 डिग्री, और ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल था, ठीक है, जो कि DAB था। हम इसको वही लिखेंगे जो उन्होंने कहा है। वैसे तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नीचे आंसर दिया हुआ है, जगह ये देखें ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ आपने यही आंसर मेंशन करना होता है 107.78, दैट्स इट। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, एक इसका स्क्रीनशॉट देख लें और इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।